अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का आगाज़ मैंने किया था नमाज के साथ और उसके बाद हम लोगों ने किया था नाश्ता और हम स्कूल के लिए निकल गए थे। आगे की मज़ीद वीडियो देखने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें नए आने वाले लोग, और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, इन पर कमेंट करें और इनको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज हमने थोड़ी सी कोशिश की थी कि हम इस तरीके से व्लॉग को बना सकें, लेकिन हम इसमें नाकाम हो और हम बीच का सफ़र तय करके मेट्रो स्टेशन तक मैं पहुंच गई। शजीना अपने स्कूल जा चुकी थी और मैंने मेट्रो स्टेशन से आके टिकट लिया। मैंने टिकट लेकर अपना सफ़र तय किया और अब मैं अपने उस स्टेशन पे उतर गई हूँ जहाँ से मुझे आगे स्कूल जाना था। क्योंकि मुझे स्कूल में बहुत सारे काम थे, मुझे आज अपनी कैलीग्राफी वाला काम वॉल पे पेस्ट करना था और ये मैंने आज करना ही करना था। तो मैंने आते ही काम शुरू कर दिया था। मैंने आगे सबसे पहले बोर्ड पे फ्रेम बनाना था जिसके ऊपर मुझे कैलीग्राफी सारी लगानी थी, उसकी कटिंग करनी थी, उसको सेट करना था और फिर उस फ्रेम को उठाकर स्टाफ रूम की वॉल पे लगाना था। तो मैंने आते ही अपना काम स्टार्ट कर दिया था जल्दी से, क्योंकि मुझे आज ये काम निपटाने थे, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी और आज मुझे इस काम को डिस्प्ले ही करना था। तो मैंने जल्दी से इस काम को कंप्लीट किया, कटिंग की और इस काम को मैं स्टाफ रूम में ले गई। यहाँ मैंने किया इसको डिस्प्ले, जो कि सबको बहुत पसंद है। पहले मैंने यहाँ स्टार्स लगाए थे लेकिन ये कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैंने इनको यहाँ से उतार दिया और इसको डिस्प्ले करके दोबारा मैं आर्ट रूम में आ गई, क्योंकि मुझे करना था आर्ट रूम में आके अपने बर्थडे कॉर्नर पे काम। बर्थडे कॉर्नर की भी काफ़ी चीज़ें मैं प्रिपेयर कर चुकी थी। अब मुझे उनको करना था कार्डबोर्ड्स के ऊपर पेस्ट। तो मैंने आते ही सबसे पहले चीज़ें निकाली और कार्डबोर्ड निकाले और मैंने उनके ऊपर चीज़ों को करना शुरू किया पेस्ट, और उसके बाद मैंने उनकी करना शुरू की माउंटिंग। कुछ राइटिंग्स जो मैंने की हुई थी उनको मैंने मज़ीद नीट किया, उनकी माउंटिंग की और उनको प्रिपेयर किया। कुछ फ्रेम्स थे, ये एक बड़ा टास्क था मेरे लिए। जो ये मिरर था, ये वो मिरर था जो आप लोगों की खिड़कियों में लगा होता है, जो सी थ्रू होता है और जिसमें से आपको बाहर नज़र आता है। लेकिन मुझे इसको बनाना था वो मिरर जिसमें हम चेहरा देखते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने उठाया मिरर, उसको किया साफ़ अच्छे तरीके से, उसके कॉर्नर्स पे लगाई ग्लू और उसको मैंने उनके ऊपर मैंने कार्डबोर्ड लगा के उसकी सेटिंग की और उसके बाद मैंने ब्लैक चार्ट पेपर की स्ट्रिप्स काटी और वो उसके ऊपर लगा दी। और अब मुझे इसके साथ करना था जुगाड़, जो कि बहुत ज़रूरी था। अगर वो जुगाड़ मैं ना करती तो फिर हम इसमें चेहरा नहीं देख सकते थे। मैंने उठाई है सिल्वर चार्ट पेपर को मैंने इसके नीचे रखा, ग्लू के साथ इसको किया पेस्ट और उसकी कर दी कटिंग। उसको कटिंग करने के बाद ये मिरर हो चुका था रेडी। इसमें हम आ रहा था मेरा चेहरा सही ज़बरदस्त किस्म का नज़र। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं अपने इस जुगाड़ में कामयाब हो गई। तो ऐसे मैंने इसकी फ्रेमिंग को कंप्लीट किया। कुछ राइटिंग्स थी, कुछ हाथ से बने फ्रेम थे, और ये जो छोटे फ्रेम आपको नज़र आ रहे हैं इसमें आ जाएंगी हम सब फ्रेंड्स की पिक्चर्स। जो मेरी कोलीग्स हैं, जो मेरे स्टाफ में जितने भी लोग हैं, उन सबकी पिक्चर्स आ जाएंगे इसमें और हम इसको करेंगे प्रिपेयर। मैं अपने काम से निपटा के स्कूल से निकलती तो मुझे लगी हुई थी शदीद भूख और मेरी नज़र पड़ जाती है एक दाने वालों पे, जो कि दाने बनाता है। नरम दाने मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने वहाँ पे उससे खड़े होकर नरम दाने बनवाए और मुझे बड़ा ही उसको देख के दिल आया कि मैं भी इस चमचे को ज़रा हिला के देखूँ कि ये कैसा होता है। तो मैंने उसको रिक्वेस्ट की कि क्या 1 मिनट के लिए आप ये मुझे दे सकते हो। उसने मुझे दे दिया और साथ कहा कि बाजी अगर दाने ख़राब हो गए तो, और मैंने इस डर से उसको वापस दे दिया कि दाने ख़राब ना हो जाए। फिर मैं आ जाती हूँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे मैं स्पोर्ट्स करती हूँ। वहाँ पे एक कॉर्नर पे ना बहुत सारी मुर्गियाँ और बतखें और खरगोश थे। मुझे बड़े ही क्यूट लगे, मेरे से रहा ना गया और मैंने इन सब की वीडियोस बनाई। मैंने कहा कि मुझे आज के व्लॉग में इनको भी लाना ही लाना है, क्योंकि ये बहुत क्यूट लग रहे थे और मुझसे रहा नहीं जा रहा था। फिर वो पहुँच जाती हूँ घर जी, तो मुझे लगी हुई थी शदीद भूख और मैंने खाया दबा के खाना। बनी हुई थी मेरी फेवरेट दाल, ये जी काली माश की दाल, और मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद हमारे पानी भरने का टाइम हो जाता है और हम आ जाते हैं ऊपर। हमारे साथ आ जाते हैं जी मोहम्मद ऊपर, और मोहम्मद को ऐसे लग रहा था कि ये पानी की धार को ये पकड़ सकता है और ये भरपूर कोशिश कर रहा था कि ये उस पानी की धार को पकड़ ले। बहुत कोशिश के बाद भी ये काम ना कर सका और इस ही सारे चक्कर में वो फुल गीला हो चुका था और मैं उसको नीचे ले गई, उसके कपड़े चेंज करवा और फिर हो जाता है दोबारा नमाज का टाइम और दोबारा हम पढ़ते हैं नमाज और यहीं पे हम अपने दिन का अख्ताम करते हैं और अपने व्लॉग को भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।